तो पिछले कई दिनों से अफवाहों का बाजार बहुत ही जबरदस्त तरीके से गर्म था कि रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया के टी20 कप्तान बनकर के वापस आ सकते हैं। विराट कोहली के ऊपर उनके बारे में खबर चल रही थी कि उनको टी20 स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना है या नहीं रखना है, इसके ऊपर भी बीसीसीआई से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी। और उसके अलावा केएल राहुल भी एक बड़ी बहस का मुद्दा छिड़े हुए थे कि आखिर अफगानिस्तान के सामने हमारे 3 मैचों की जो टी20 की स्क्वाड आने वाली है उसमें किस प्लेयर को जगह मिलेगी और किसे नहीं। और अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद और बेहद ही अफवाहों के बाद बीसीसीआई ने ऑफिशियली टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। तो जल्दी से आपको टीम बताते हैं और फिर विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेंगे और आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। तो कप्तान रोहित शर्मा हैज ऑफिशियली रिटर्न टू टी20 स्क्वाड एंड एज कैप्टन ऑब्वियसली। उसके अलावा शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली की भी टीम इंडिया में वापसी हो गई है। उसके अलावा तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा और संजू सैमसन को टीम इंडिया में बतौर विकेटकीपर बैट्समैन चुना गया है। यानी कि जितेश शर्मा और संजू सैमसन आपके लिए विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे और ईशान किशन को टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर, जिनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाली सीरीज में वाइस कैप्टन तक बनाया गया था, उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर टीम इंडिया की टी20 टीम का, खास करके इस टीम का तो हिस्सा नहीं है और अब उनका वर्ल्ड कप खेलने का चांस भी बहुत ही कम दिखाई देता है। उसके अलावा ऑलराउंडर्स में शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को यहां पर सेलेक्ट किया गया है। हार्दिक पांड्या इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं थे ऐसी खबर है और रविंद्र जडेजा को टीम से बाहर रखा गया है। शायद उनको रिकवरी के लिए थोड़ा सा और ज्यादा समय दिया जा रहा हो या फिर उनके ऊपर कॉल ले ली गई हो, इसके बारे में अभी 50-50 मामला है। लेकिन तेज गेंदबाजों में आपके पास सिर्फ यहां पर अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान हैं। उसके अलावा रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव को बतौर स्पिनर टीम इंडिया में जगह मिली है। यानी कि एक बात यहां पर पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि रोहित शर्मा ही आने वाले वर्ल्ड टी20 में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। और जिन लोगों को भी डाउट था कि रोहित शर्मा टीम में आएंगे लेकिन विराट कोहली के ऊपर कॉल लिया जा सकता है कि टी20 फॉर्मेट में हमें इनकी जरूरत नहीं है, उनको वापस आना ही था। उनके बिना तो आप वर्ल्ड कप बेच ही नहीं सकते हो। और जब आप यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्री में क्रिकेट को पॉपुलर बनाना चाहते हो, बिना विराट कोहली के वो नहीं हो सकता। बट आई एम really feeling sad for हार्दिक पांड्या and you have to feel sad for हार्दिक पांड्या। चाहे आप उनके फैन हो, उनके हेटर हो, it really does not matter। 2022 में टीम की लुटिया डूबी हुई थी टी20 फॉर्मेट में। हार्दिक पांड्या आते हैं, एक यंग टीम का चार्ज लेते हैं, लोगों को उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। इवन आशीष नेहरा को कोच बनाने की बात भी हो रही थी कि जीटी का जो प्लेयर है उसको ही आप लेकर के आओ। हार्दिक पांड्या नए जोशो खरोश के साथ नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं। कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट एक का एक उनके इंजरी के बाद और उनका जो एमआई में ट्रेड हुआ है उसका भी यहां पर सर्कमस्टेंसेस यहां पर प्ले हुए हैं। वो सर्कमस्टेंसेस सारे के सारे अब उनसे अनफॉर्चुनेटली टी20 की कप्तानी ले ली गई है। इट सीम्स सो, हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, बट रोहित शर्मा वापस आ गए हैं तो अब वर्ल्ड टी20 में आपको वही दिखाई देंगे। यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जो कि पिछले 4 टी20 वर्ल्ड कप से, लेट मी टेल यू अगेन, 4 टी20 वर्ल्ड कप से बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रहा है। और लास्ट टी20 वर्ल्ड कप में तो मेरे ख्याल से 100 रन बनाने में भी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही कम था एंड ही इज लुकिंग रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स इन द टी20 फॉर्मेट। और आईपीएल भी उनका साल दर साल कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। वो एज अ कैप्टन वापस आ गए हैं तो भाई मैं तो यही कहूंगा एज अ लखनऊ सुपर जायंट्स फैन की केएल राहुल का क्या कसूर था भाई। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि केएल हो गए, रोहित हो गए, इनकी टी20 टीम में जगह नहीं बनती है, बट केएल ने तो फिर भी बांग्लादेश के खिलाफ रन बनाए थे। केएल का वो जो थ्रो था जो उन्होंने बाउंड्री से मार करके लिटन दास को आउट किया था, अगर उस मैच में वो 50 रन ना बनाते और वो थ्रो ना करते, आप तो वहीं से बाहर हो जाते, सेमीफाइनल खेलने का आपको मौका ही नहीं मिलता। सो इट सीम्स अनफेयर, क्योंकि जब आप एक अनडिजर्विंग प्लेयर को कप्तान बना करके वापस ले आओगे तो फिर उनसे बेहतर जिसने परफॉर्मेंस की होगी उनके फैंस तो आपके ऊपर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। और अब सवाल यह है कि जब हमारी पूरी की पूरी टीम अवेलेबल हो जाएगी तो ये जो बेचारे हमारे नए लड़के हैं लाइक यशस्वी जायसवाल, इवन रिंकू सिंह, ये क्या टीम में जगह बना पाएंगे? देखो 3 बातें समझ लो इस टीम के अनाउंसमेंट से जो जुड़ी हुई निकल करके आ रही हैं। पहली अपडेट तो यह है कि सूर्य कुमार यादव और ऋतुराज गायकवाड़ सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ इंजरीज और हार्दिक पांड्या का नाम भी उसी में लिया जा रहा है। बट आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट हार्दिक पांड्या। आई डोंट थिंक सो कि उनकी इंजरी इतनी लंबी कैसे खिंच रही है, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि
वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह तो कर रहे हैं कि मैं फिट हो रहा हूं, मैं फिट हो रहा हूं। सो लेट्स सी कि वो कब तक फिट होते हैं, बिकॉज इसके बाद तो सीधा आईपीएल ही है। उसके बाद सेकंड अपडेट यहां पर है कि मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को जो है वो आराम दिया गया है इस टी20 सीरीज से, और वो टेस्ट सीरीज जो आ रही है इंग्लैंड के सामने उसमें तरोताजा होकर के वापस लौटेंगे और होपफुली शामी भी वहां पर वापस लौट आएंगे। और तीसरी अपडेट यह है कि श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टी20 स्क्वाड। अब वो क्यों ड्रॉप हुए हैं? क्या उन्होंने रेस्ट मांगा था? क्या उनका मेंटल फटीग है? अभी तक जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, टीम आने के तुरंत बाद मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मुझे तो इस तरीके की कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर अपडेट आएगी तो वो आपको पता ही चल जाएगी इस चैनल पे। बट राइट नाउ इट सीम्स कि उनको ड्रॉप ही कर दिया गया है और कोई रीजन तो मुझे यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। तो गेम यहां पर पूरी तरीके से साफ है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो टीम में वापस आ गए हैं। अब विराट कोहली को मेरा तो शुरू से मानना था कि उनको कभी टी20 फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए था। एक वो एक्सपीरियंस का ग्लू और एक मार्केटेबल प्लेयर दोनों आपको मिल रहे थे जो आपको वर्ल्ड टी20 में चाहिए था यंगस्टर्स के साथ टीम बनाने के लिए, और आप उनको ओपन भी करवा सकते हो, नंबर 3 पर भी खिला सकते हो। आईपीएल में भी वो रन बनाते हैं, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, फिटनेस उनकी जबरदस्त है, फील्डिंग वो हर जगह करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको देते हैं, एक सीनियर खिलाड़ी आपके कैप में रहता है। बट यार रोहित शर्मा सीरियसली आई कांट रिमेंबर एक ऐसा मूव जब इतनी पीछे आप गए हो। आपने 1.5 साल पहले तकरीबन फैसला करा था, वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले, मतलब जो वर्ल्ड कप आएगा 6 महीने 3-4 महीने बाद, और उसके बाद उससे 1 साल पहले आपने फैसला कर लिया कि यार हमें नहीं खेलना टी20 वर्ल्ड कप इनके साथ, हम जा रहे हैं नए लड़कों की तरफ। बट आप दोनों को वापस ले आए यार, और अब केएल राहुल को भी आप वापस ले आओगे। अगर उनका आईपीएल थोड़ा बहुत भी अच्छा गया, केएल राहुल आपकी टीम में आ जाएंगे। ईशान किशन को इसीलिए बाहर निकाला गया है, और ये मैंने अपनी कई वीडियोस में भी बोला था कि अब आप केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में फिट करना चाहते हो इन द टी20 फॉर्मेट, और इसीलिए आप जितेश शर्मा और संजू सैमसन को लेकर के आए हो कि दोनों में से एक को बाहर तो करना ही करना है। ईशान किशन के साथ ये हो जाता कि वो बैकअप ओपनर वाला मसला जुड़ जाता, फिर ये होता कि यार एक कीपर तो आपके पास है ही, तो आप फिर कैसे केएल राहुल को लेकर के आते प्लेइंग 11 में, तो आप उनको खिला ही ना पाते। बट दोनों में से एक खराब प्रदर्शन करेगा ही करेगा, दोनों कर दें तो और मजा है, और फिर केएल राहुल को टीम मिडिल ऑर्डर में ले आएगी। यानी कि मेरे हिसाब से शुभमन गिल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे मोस्ट लाइकली, विराट कोहली नंबर 3 खेलेंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद केएल राहुल, उसके बाद हार्दिक पांड्या। तो मेरा भाई ये तो पूरी आपकी ओडीआई की स्क्वाड ही हो गई, और रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल को खेलते हुए देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आई थिंक इट इज टाइम। इवन कुलदीप यादव से पहले आपको रवि बिश्नोई को खिलाना चाहिए, और जब आपके फास्ट बॉलर आ जाएंगे तो आप एक स्पिनर को बाहर करके उनको अंदर लाओगे, और अर्शदीप, मुकेश और आवेश में से एक फास्ट बॉलर का बाहर हो जाएगा, तो जो सिराज हो गए, बुमराह हो गए, जिसको भी आप खिलाना चाहो वो आप आसानी से मैनेज कर लोगे। तो अब हार्दिक पांड्या का क्या होगा, श्रेयस अय्यर का क्या होगा, ईशान किशन का क्या होगा, किस तरीके से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 वर्ल्ड टी20 में जाते हुए बनेगी, आप बोलो तो मैं एक पॉडकास्ट लेकर के आता हूं, उसके ऊपर 1-to-1 आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी और डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई रिंकू सिंह अब कैसे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, अब शुभमन गिल कैसे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, क्या आने वाले टाइम की स्ट्रेटजी होगी, देन शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपनी प्लेइंग 11 बताओ। रोहित शर्मा की तरफ वापस जाना, मतलब 2014 से मतलब उनका वर्ल्ड टी20 का आप खुद रिकॉर्ड उठा करके देख लो यार। आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड्स एंड रियली हर्ट एज एन इंडियन फैन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।